हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएस हिंदी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं मिशन चंद्रयान के तीसरे संस्करण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। जैसा कि आप सभी को विदित है, अभी हाल ही में 14 जुलाई को 2 बजे के आसपास मिशन चंद्रयान लॉन्च किया गया चंद्रमा की ओर। तो आइए उससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जान करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये मिशन चंद्रयान तीसरे नंबर का मिशन रहेगा। और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो लॉन्च हुआ वो हुआ, देखिए एग्जैक्ट समय लिखा हुआ है 14 जुलाई 2023 को 2:35 PM पर। इसके रॉकेट का नाम क्या था? LVM-3M। LVM-3M कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, अर्थात श्रीहरिकोटा से। इसके बाद एजेंसी का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है, हमारी प्यारी इसरो। और पेलोड क्या रहा? तो 3,900 किलोग्राम। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर जाइएगा। जीएस हिंदी पाठशाला के नाम से आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं। अब जैसा कि मिशन चंद्रयान था ये, तो मिशन चंद्रयान ये इसका तीसरा संस्करण था। इसका मतलब है कि इससे पहले 2 संस्करण और हो चुके हैं। तो आइए इसके दोनों संस्करणों के बारे में जानकारी करते हैं। तो मिशन चंद्रयान का पहला संस्करण तो ये था। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है मिशन चंद्रयान का पहला संस्करण ये लॉन्च हुआ था 22/8/2008 को। और इसका रॉकेट था PSLV XL C11। ये याद करिएगा, PSLV XL C11। ये चंद्रयान प्रथम का रॉकेट था। अब चंद्रयान दूसरे के बारे में चर्चा करें तो मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च का हुआ 22 जुलाई 2019 को। और इसका रॉकेट था GSLV MH3। पहले का रॉकेट था PSLV XL C11 और दूसरे का रॉकेट था GSLV MH3। अब इसके बाद आता है मिशन चंद्रयान 3। इसका जो लॉन्च डेट है वो 14 जुलाई 2023 था और इसका रॉकेट था LVM-3M4। LVM-3M4 इसको ज़रूर ध्यान से रखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना प्यार देते रहें। चंद्रयान जो 3 था उसके जो उद्देश्य थे, सबसे पहला उद्देश्य ये था, बहुत संक्षेप में चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको भी कुछ इसी तरीके से याद कर लेना है, कि घूमते हुए पत्थर खनिजों का अध्ययन करना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। इससे पहले चंद्रमा पर लैंडिंग सुरक्षित नहीं हो पाई है, तो ये उसका एक उद्देश्य था। रोवर को चंद्रमा पर प्रदर्शित करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। आइए कुछ जानकारी करते हैं इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। SDSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ये इसका मुख्य संचालन, यहाँ से जो रॉकेट लॉन्च होते हैं वो ये स्थान है। अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में डॉक्टर S सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। इसरो का जो आदर्श वाक्य है वो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इसका, ये चंद्रयान 3 की कुछ तस्वीरें हैं। अब इसको हम चर्चा करते हैं इसके जो मॉड्यूल के 3 हिस्से थे उस रूप में। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही स्क्रीन पे सारी चीज़ें आ जाएं। तो देखिए, इस मॉड्यूल में 3 हिस्से रहे। और पहले हिस्से में प्रोपोजिशन में इसकी वजह से इस स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में, इसकी वजह से स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाएगा। प्रोपल्यूशन की वजह से क्या होगा? स्पेसशिप जो है वो चांद के ऑर्बिट में जाएगा और 2148 kg वजन इसका रहेगा। अब बात आती है लैंडर की। ये चांद तक रोवर को लेके जाएगा। किसको लेके जाएगा? लैंडर रोवर को लेके जाएगा। और रोवर समेत इसका वजन कितना है? 1752 kg। अब बात आती है रोवर की। लैंडर से रोवर प्रतान जो 6 पहियों वाला रोबोट है घूमकर जानकारी लेगा।
जो रोवर है वो 6 पहियों वाला एक रोबोट है और यही जानकारी लेगा। प्रोपल्यूशन स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में पहुंचाएगा, लैंडर रोवर को लेके जाएगा और जो रोवर है वो चांद से कुछ जानकारियां जुटाएगा। ये इसका मेन काम रहेगा। चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर व रोवर ही भेजे जाएंगे। केवल लैंडर व रोवर ही भेजे जाएंगे। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के उसी दक्षिणतम बिंदु पर कराई जाएगी जहां चंद्रयान 2 की लैंडिंग होनी थी। तो जो हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था, हमारा इस चंद्रयान 3 का विषय सिर्फ वही है, दक्षिण बिंदु पर लैंडिंग कराना, चंद्रमा के दक्षिण बिंदु पर लैंडिंग कराना। और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करने वाला हमारा देश भारत पहला होगा। इसकी जो लागत है वो 615 करोड़ रुपए है। 615 करोड़ रुपए। फिल्म आदि पुरुष से भी कम लागत है इसकी। 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान की 3 के लैंडर रोवर 45 से 1 दिन के अंदर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, इस दौरान 10 चरणों का मिशन पूरा होगा। टोटल 10 चरण अपने आप में अलग होते चले जाएंगे और फाइनली जो रोवर है वो लैंडर के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा और उसके दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स हमें अपेक्षित हैं और बहुत प्रार्थनीय हैं। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपके साथ पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उनको आप ज़रूर शेयर करें। 6 मिनट में इतनी क्रिस्पी जो नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। इतना ही आएगा पेपर में, विश्वास मानिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं मिशन चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखते हैं आपने कितना ऊपर समझा। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 किसका अनुवर्ती मिशन है? तो इसका सही जवाब रहेगा चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। प्रश्न नंबर दूसरा, चंद्रयान 3 में क्या शामिल किया गया है? तो लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को शामिल किया गया है। भारत द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। और कितने बजे लॉन्च किया गया? 2 बज के कुछ मिनट पर लॉन्च किया गया। ऊपर इस वीडियो में ऊपर पहले आप देख चुके हैं एग्जैक्ट समय, हालांकि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड कराने का विचार है? तो चंद्रमा के दक्षिणतम बिंदु पर। जो हम चंद्रयान 2 में नहीं कर पाए तो हम चंद्रयान 3 में करने की हम कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमा के दक्षिण बिंदु पर हम लैंड करेंगे। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LVM-3M4। LVM-3M4 कौन सा रॉकेट है? LVM-3M4। याद कर लीजिए, रट लीजिए एकदम, LVM-3M4। और पहले दूसरे रॉकेट का भी याद कर लीजिए। चंद्रयान मिशन फर्स्ट में कौन सा था, चंद्रयान मिशन सेकंड में कौन सा था और थर्ड में कौन सा है। बेसिक का डिफरेंस होगा, पेपर में आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है ना। तो याद करना बहुत ज़रूरी है। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब होगा श्रीहरिकोटा शार से, यानी कि सतीश। प्रश्न नंबर अगला जो ये है, यह कितने दिनों की यात्रा करने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंड होगा? तो करीब 45 से 50 दिन की यात्रा करेगा। यानी कि 14 जुलाई को ये प्रक्षेपित किया गया है, तो अगले 45 से 50 दिन आप लगा लीजिए। उसके बाद ये चंद्रमा के दक्षिणतम बिंदु पर जाके पहुंचेगा। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना, ये इसका विशेष उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो रखा गया है प्रज्ञान। तो लैंडर का नाम है रोवर और लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस स्वामी सोमनाथ हैं और इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख इंजन का क्या नाम है? CE-20 क्रायोजेनिक।
मिशन चंद्रयान-3 की थीम का क्या नाम दिया गया है? साइंस ऑफ द मून। थीम का क्या नाम है? साइंस ऑफ द मून। प्रश्न अगला प्रश्न है, कौन सा हिस्सा अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है तथा ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है? प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल हमने ऊपर डिस्कस किया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल। चंद्रयान-3 का दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है जिसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा तथा रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है? तो लैंडर मॉड्यूल। हमने ऊपर पढ़ा है ये वाली बात। अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? भारत पहला बन जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत हो जाएगा अगर लैंडिंग होती है। तो हम सब प्रार्थना करेंगे कि बहुत सही लैंडिंग हो और हमारा मिशन कामयाब रहे। चंद्रयान-2 में क्या क्या था? लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। चंद्रयान-3 के लिए क्या नहीं बनाया गया? ऑर्बिटर। चंद्रयान-2 में क्या क्या था? लैंडर था, रोवर था, ऑर्बिटर था। अब चंद्रयान-2 में क्या इसको किस चीज़ को हटा दिया गया? तो ऑर्बिटर को हटा दिया गया। चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर के बजाय किसका प्रयोग किया गया है? तो स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है। स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया, अर्थात हमारे देश में ही बना है। अब आपके लिए एक प्रश्न है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, अलग अलग फैक्ट को जोड़ते रहिए। बस दिमाग में रखिए, एक बार पढ़ के जरूर गो थ्रू होइए ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहे मिशन चंद्रयान। इस सारे क्वेश्चनों को एक दो बार रिपीट कर लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी, एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर सेल्फ। थैंक यू।